नमस्कार प्रिय साथियों, राष्ट्रीय जीवन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज एक ऐसे औषधीय पौधे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनको हमारे घर घर में इनकी पूजा की जाती है, जिनको माँ के रूप में देखा जाता है। ऐसे माँ तुलसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। पहले हम कुछ इसके आध्यात्मिक पहलू पर बात कर लेते हैं, फिर हम औषधीय पहलू पर ज़्यादा बात करेंगे। आध्यात्मिक पहलू ये है कि बिना स्नान किए और पूर्णिमा, अमावस्या, सूर्य संक्रांति और एकादशी तिथि को इनको नहीं तोड़ना चाहिए। इनको संध्या काल में नहीं तोड़ना चाहिए, बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। तोड़ने से पहले इनको प्रणाम करके इनकी मौन अनुमति ली जानी चाहिए, तो हमको लाभ ज़्यादा मिलेगा। और मित्रों, औषधीय रूप में ये माना जाता है कि जिस घर में तुलसी के पौधे उपलब्ध हैं वहाँ मच्छर नहीं जा सकते, मच्छरों का प्रकोप कम हो जाता है। तो मित्रों, तुलसी ही एक ऐसा पौधा है कि जिसके बहुत ज़्यादा औषधीय महत्व है। अगर तुलसी का सेवन हम बेहतर ढंग से करें तो हम रोग मुक्त हो जाएंगे और निरोग रहेंगे। दोनों परिस्थितियों में हमको निरोग बनाने में और रोग मुक्त बनाने में जो है तुलसी का बहुत ही ज़्यादा उपयोग हो सकता है, जो हमको करना चाहिए। मित्रों, पूरे शरीर में तमाम बीमारियों में इसका प्रयोग है। हम आज कुछ ऐसी परेशानियों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में लोगों को कम जानकारी है। सब जानते हैं सर्दी जुकाम के मौसम में तुलसी पत्र का काढ़ा पीने से जो है आराम मिलता है। जी हाँ भाइयों, एंटीवायरल गुण तुलसी में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं, एंटीफंगल गुण भी पाए जाते हैं। ये मान के चलिए कि हमारे शरीर को बीमारियों से मुक्त करने में गुणों की खान है माँ तुलसी। तो आप इनका आशीर्वाद लीजिए, इनका प्रयोग करिए और रोग मुक्त रहिए। चमड़े की परेशानियों में, पेट की परेशानियों में, तमाम ऐसी परेशानियां हैं जिसमें इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। कुछ नुस्खे हम आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो तुलसी का काढ़ा आप जानते ही हैं, पीते हैं। और आप एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में बढ़ती जा रही है नपुंसकता की, वीर्य की कमी की। और इसके कारण जो है आदमी बच्चा प्रजनन करने में कमज़ोर हो जाता है। तो इस प्रयोग को आप करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप 1 से 3 ग्राम तुलसी का बीज लीजिए और उसको पुराने गुण के साथ सुबह शाम सेवन करिए। खट्टी, तीखी, बहुत ज़्यादा मसालेदार रुच भोजन का सेवन आप ना करें। आप मधुर भोजन का सेवन करें और तुलसी बीज के साथ, पुराने गुण के साथ अगर इसका सेवन आप करते हैं तो बीज दुर्बल की स्थिति आपकी दूर होगी। आपका स्पर्म काउंट बढ़ेगा, आपके स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ेगी और निश्चित ही रूप से आप प्रजनन करने में, संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो जाएंगे। दूसरी चीज, चेहरे पर मुहासे लेके तमाम लोग अस्पतालों में आते हैं, तमाम तरह की बीमारियों दवाओं का प्रयोग करते हैं, तमाम तरह के क्रीम का प्रयोग करते हैं, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिलती। तो मित्रों, आप तुलसी के पत्र को लीजिए, सूर्यास्त से पहले तोड़ लीजिए। तुलसी के पत्र को घिस के संतरे के रस में मिलाकर सोते वक्त आप अपना चेहरा साफ पानी से धुल लीजिए और संतरे के रस में मिले हुए तुलसी पत्र का लेपन पूरे चेहरे पर करके सो जाइए। सुबह उठने के बाद आप, अगर ठंडक का मौसम है तो हल्का गुनगुना पानी, गर्म पानी बिल्कुल नहीं, और अगर गर्मी का मौसम है तो साफ ठंडे पानी से चेहरा धुल लीजिए। मित्रों, मेरा मानना है कि 1 सप्ताह के अंदर आपके समस्याओं में कमी आनी शुरू हो जाएगी।
या ये मान के चलिए कि जो है आपकी समस्या दूर हो जाएगी। ये दो बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग हैं जो लोगों की कम जानकारी में है। आपके शरीर में कहीं दाग हो, आप लिकोडर्मा भी मान सकते हैं, सफ़ेद दाग भी मान सकते हैं, तमाम तरह की सफ़ेद चित्तियाँ पड़ जाती हैं। आप तुलसी पत्र के रस का सेवन वहाँ सुबह शाम अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से बीमारियों के जीवाणु खत्म होकर आपके शरीर को पुरानी स्थिति में वापस ले जाएंगे। अम्ल जो शरीर में बढ़ जाता है, पित्त जो बढ़ जाता है, चूंकि तुलसी दल की प्रवृत्ति क्षारीय होती है और एक चीज जान लीजिए, अम्लीय स्थिति जब जब बढ़ती जाती है हमारे शरीर में रोगाणुओं का, जीवाणुओं का, विषाणुओं का प्रभाव बढ़ता जाता है। अगर हमारे शरीर की स्थिति क्षारीय स्थिति ज़्यादा होती है या अम्लता मेंटेन रहती है तो मान के चलिए आप बहुत बीमारियों से बचे रहेंगे। हृदय रोग में भी इसका प्रयोग है। इसमें आप कच्चे लौकी का रस लेकर उसमें तुलसी पत्र मिलाकर अगर पीते हैं तो मान के चलिए कि आपकी रक्त नलिकाओं में आराम होगा। उसका कारण ये है कि ये भी क्षारीय प्रवृत्ति है, वो भी क्षारीय प्रवृत्ति है, तो अम्लता के नाते हमारे शरीर में, हमारे हृदय में जो दाह होता है, जो परेशानी होती है, तो वो दूर होता है और हमको आराम मिलता है। मित्रों, तुलसी का इतना महात्म्य है कि बताया नहीं जा सकता। और इस समय कैंसर के तमाम रोगी बढ़ रहे हैं। 25 से 30 पत्तों का स्वरस अगर आप सुबह शाम लेते हैं तो मान के चलिए कि शरीर में किसी भी तरह का कैंसर बनने से रुकेगा। अगर बन भी गया है किसी रूप में तो मान के चलिए कि उसका बढ़ना कम हो जाएगा और उसमें कमी भी आ सकती है। ये प्रयोग का विषय है, लेकिन और ट्रीटमेंट के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है, सिवाय लाभ ही लाभ है। दूसरी चीज, एक समस्या है, हम अपने कारणों से, अपने कर्मों से हर रोगाणुओं में रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं और हमारी मिट्टी सही ना होने के कारण जो औषधीय गुण पौधों में होने चाहिए वो कम हो रहे हैं। तो इसके लिए भी समाज के जागरूक लोगों को आगे आना चाहिए कि हम पुनः पुरानी परिस्थितियों में लौटें, पर्यावरण का ध्यान दें, प्रदूषण दूर हो, कीटनाशक का प्रयोग, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, लार्विसाइड, इन चीज़ों का प्रयोग कम से कम करके धरती को प्रदूषित होने से बचावें, जिससे हमारे आयुर्वेद में, पुराने ग्रंथों में जिन पौधों का, जड़ी बूटियों का जो गुण दिया गया है वो गुण इस प्रदूषण से समाप्त ना होने पावे और हमको पूर्ण लाभ मिलता रहे। तो मित्रों, तुलसी जी का प्रयोग किसी न किसी रूप में आप करते रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद।